का खेड़ा जी, दो बड़े फैक्टर्स कहे जा रहे हैं जो डिसाइसिव होंगे इस चुनाव में। एक है महिलाओं का वोट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बस राइड, 2100 रुपए, तमाम वादे किए थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। अगर हमने ये दो आंकड़े देखे हैं तो महिलाएं चाहे आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट कर रही हैं, लेकिन पुरुष जो हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट कर रहे हैं। और मैंने टोटल वोटर्स का जो लिस्ट देखा है उसमें देखा है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की वोटिंग की संख्या लगभग 71 लाख के है और पुरुषों की लगभग 85 लाख है, यानी महिला वोटर कम है, पुरुष वोटर ज्यादा हैं। क्या यहीं पर कहीं आम आदमी पार्टी कुछ गलती तो नहीं कर रही कि महिला ज्यादा वोट भी दें तो भी अगर पुरुष ज्यादा वोट देते हैं बीजेपी को तो बीजेपी इस फैक्टर को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर पाएगी? नमस्कार सभी को। नाविका जी, पिछले 2020 के चुनाव में दिल्ली में वोटर टर्नआउट करीबन 62.8% था। अभी अनुराग जी कह रहे हैं कि 65% का उन्हें अनुमान है, बढ़ा है इस बार। तो एक तो मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर वो घर से बाहर आए और दिल्ली के भविष्य के लिए उन्होंने अपना मतदान किया। जो रुझान हमें सामने देखने को मिल रहे हैं एग्जिट पोल्स के, उससे तो एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली से आपदा टल चुकी है और कमल खिलने जा रहा है, झाड़ू साफ हो गई है। और ये दिल्ली वासियों की जीत है, जिनको जो डिजर्व करते हैं कि उनको साफ पानी मिले, उनको स्कूल्स में अच्छे उनके बच्चों को शिक्षा मिले, क्लासरूम्स को, टॉयलेट्स को क्लासरूम ना गिनाया जाए, उनको साफ हवा सांस लेने के लिए मिले, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले और डेवलपमेंट मिले। और ये सब वादे जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। यहाँ पे एक बात बोल रहे थे अनुराग भाई की परवेश वर्मा जी के लिए बोल रहे थे, तो मुझे तो सबसे पहले लग रहा है कि आप लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान जी, उनको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही होगी ये चुनावों के नतीजे एग्जिट पोल्स के देख के, क्योंकि उनकी कुर्सी अभी खतरे में लग रही है। क्योंकि जैसे आप हारेंगे, अरविंद केजरीवाल खाली हो जाएंगे तो उनका निशाना तो सिर्फ पंजाब पे रहेगा। हो सकता है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल के वो वहां पे बन जाए, मुझे ये होता दिख रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो दिल्ली की जनता एक ट्रेलर दे चुकी है लोकसभा चुनाव में और वही हमको देखने को मिलेगा। और मैं कभी भी नाविका जी एग्जिट पोल्स में बिलीव नहीं करती और अभी भी नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये 40-44 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे। मार्क माय वर्ड्स, भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मैंडेट के साथ कम से कम 50 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। माय गॉड, बहुत बड़ा क्लेम है कि 44 से भी आप खुश नहीं है, आप 50 की बात कर रही है। लेकिन सबा नकवी जी, रिपोर्ट तो आपके पास आती है, पत्रकारों के पास रिपोर्ट आती है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? मेरी रिपोर्ट तो कह रही थी कि टक्कर की लड़ाई है और क्लोज है, लेकिन लोग ज्यादातर मान रहे थे कि 40 सीटें आप निकालेगी। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को 45 प्लस चाहिए टू पावर में रहने के लिए, क्योंकि उनके बहुत कैंडिडेट दूसरे पार्टी से आए हैं, कुछ बीजेपी से भी आए हैं, इधर उधर से आए हैं। तो ये नहीं कि वो आइडियोलॉजिकल अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अन्ना मूवमेंट वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी और जिस तरह की मजबूती अब भाजपा के लिए दिल्ली एक प्रेस्टीज इलेक्शन हो गया है, उन्होंने इतना प्रयास एक छोटी सी पार्टी के खिलाफ किया है, तो वो चाहेंगे कि वो जीते। तो आम आदमी पार्टी को 45 सीट्स की जरूरत है, भाजपा 45 सीट्स की जरूरत है। आ कितनी रही है आज? नहीं, अब सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का सवाल है। आप एक नंबर दीजिए जो आपको लगता है। आप घूमी हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगा कि 40 और 30 के नंबर आएंगे। 40 आम आदमी पार्टी, 30 भाजपा। ओके, नहीं देखिए नाविका जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2014-15 में, 2019-20 में केजरीवाल जी क्यों जीते, क्योंकि तब तक 5-6 साल तक दिल्ली वालों को जेन्युइनली ये था कि ये डिफरेंट है, ये हम में से एक है, ये करप्शन को हटाएगा, केजरीवाल फिर से आएगा, ये सब। अब आप ये देखिए कि 2014-15 में 25% जो आपके कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन जीते थे वो एक्स अदर पार्टीज के थे, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी। इस इलेक्शन में 75% आपके कैंडिडेट्स एक्स अदर पार्टीज के। ये आपको क्या दर्शाता है कि ये करप्शन, ये सारे मुद्दे जो हैं जिनसे आम आदमी पार्टी कहते थे हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। सो वोटर ये सोच रहा है भाई ये सारी पार्टी सेम है, इनको हमने 10 साल दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। अगर ये अपने प्रिंसिपल्स कोट एंड कोट पे स्टिक रहते कि भाई हमें करप्शन हटानी है, हम इसलिए आए हैं, क्लीन कैंडिडेट्स लेंगे,
और दूसरी पार्टी को जहां पे हम लोगों को करप्ट कहते थे। दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के माध्यम से सुना होगा कि कैसे लोग ये बातें कर रहे हैं, एग्जिट पोल दे रहे हैं अपने अपने नवभारत टाइम के स्टूडियो में कि कौन से लोग कितनी सीट बना रहा है, कौन कितना जीत रहा है, नहीं जीत रहा। लेकिन यार ये बीजेपी कैंडिडेट ने बोला कि हम 50+ बना रहे हैं। और दिल्ली में चुनाव में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर में, बाकी कोई नहीं है। ऐसे झुंझुना बजाने के लिए कांग्रेस भी साथ में चल रही है। तो आपका क्या मानना है? आपने अलग वोट दिया है, दिल्ली से हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है और कौन सी पार्टी बेस्ट रहेगी दिल्ली के लिए। तो कमेंट कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। बीएसपी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, उन सबको करप्ट कहते थे, वही लोग हमने ले लिया। अनुराग ढांडा, क्या ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी आम आदमी पार्टी के लिए जमीन पर? क्या 75% कैंडिडेट अगर आपके इंपोर्टेड हैं, वो ओरिजिनल ढूंढ के बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे? क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये नंबर्स कहां से लाए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कैंडिडेट्स हमने इस बार भी फील्ड किए थे उनमें 40 से 45 ओरिजिनली जो 2013 में जब हमारी 2012 में जब पार्टी बनी थी तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई नई पार्टी बनती है, जब कोई आंदोलन होता है तो किसी न किसी पार्टी से तो लोग आते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे नए नेता खड़े होते हैं। तो मुझे आज भी हम इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है कि जिस तरीके के करप्शन चार्जेस की ये बात कर रहे हैं, हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं है। टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से साजिश करके फंसाया गया वो अलग बेटर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी और एमएलए कैंडिडेट के ऊपर जो सीरियस करप्शन चार्जेस हो, किसी ऐसे केस में हो, उस तरीके के चार्जेस नहीं है। सारे पॉलिटिकल चार्जेस हमारे नेताओं के ऊपर है। तो आप मैलाइन करने की कोशिश करते रहिए, अल्टीमेट अदालत तो जनता की होती है। जनता जब निर्णय देगी तब आप अपनी बात से पलट जाएंगे। जनता जो कहेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट्स कह चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, आप हंस क्यों रही हैं? नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे किसी कैंडिडेट पे, किसी भी नेता पे करप्शन के चार्जेस नहीं है और हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा था तो आप फिर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? कांग्रेस ने आपका 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया, उन्होंने ही कंप्लेंट करी, चाहे अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, सबने प्रेस वार्ता करी, जवाब डाला कि एफआईआर करिए, अरेस्ट करिए अरविंद केजरीवाल को। अगर आपको साजिश के तहत वो फंसा रहे थे तो उसके 2 महीने बाद आप उनके साथ लोकसभा के गठबंधन में क्यों चले गए? बड़ा कमाल का आप लोगों का इश्क है। कभी लव एंड हेट रिलेशनशिप भी बढ़िया है आप लोगों की, जिन्होंने आपको फंसाया कि आप उन्हीं के साथ लोग। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। इस डिबेट को नवभारत टाइम नाउ के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। नाविका कुमार चीफ एडिटर है। आए हुए लोग राधिका खेड़ा बीजेपी, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी, संजय झा, अमित जिमई, प्रदीप गुप्ता, आनंद राघनाथन और सबा नकवी, ये सारे लोग आए हुए थे। इन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपना अपने एग्जिट पोल बताया और इसमें से जानकार भी बहुत लोग हैं। और देखिए, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कौन सी पार्टी सरकार बना रही है और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और पार्टी जीत रही है नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।